ओके, नेक्स्ट अब हम लोग जो बात करेंगे वो प्लाथ का वो सब्जेक्टिव एटीट्यूड है जो कि उसकी पोइट्री में नजर आता है, और उससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि what actually she was doing, और उसका जो रवैया रहा और उसकी जो माइंड जो मेंटल साइकोलॉजी थी वो किस तरफ को मूव कर रही। तो प्लॉट हमें कॉन्शियसली सब्जेक्टिव नजर आती है, टेलीग्राफिंग हर पर्सनल थॉट्स and feelings in her poetry. She is expressing about her personal self, कि जो उसका पर्सनल सेल्फ है वो हमारे सामने एक्सप्रेस करती हुई दिखाई देती है। This really helps the reader to watch the laboratory of her mind at work, जिससे हमें ये अंदाजा होता है कि उसका माइंड किस संत को जा रहा था, वो मेंटली किस थॉट प्रोसेस से गुजर रही थी, और मेंटल जो एगोनीज थी उनका ट्रेंड क्या था, जो मूड था उसकी जिंदगी का वो मतलब जो था वो किस तरफ मूव कर रहा था। ये वो तमाम मतलब जो चीजें हैं जो हमें नजर आती हैं, द वे शी बिहेव्स, और जिस तरह से वो काम करती हुई दिखाई देती है, या उसका मेंटल जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरफ को मूव ऑन करता हुआ हमें नजर आता है। जी, This really helps the reader to watch the laboratory of her mind at work. right? She was a narcissist from her childhood. From her childhood. और नार्सिसिस्ट मैंने क्या बताया आपको अभी जो प्रीवियस सेशन में मेरी जो आपके साथ बात हुई थी कि जो नार्सिसिस्ट एटीट्यूड है, ये लोग जो हैं ये लव देयर बॉडी, they love their you can say each and जो organ है, जो पार्ट है, वो इससे बहुत ज्यादा जो है वो मोहब्बत करते हैं। एक्सेप्शनल इंटरेस्ट इन एंड एडमायरेशन ऑफ योरसेल्फ। नार्सिसिज्म क्या है कि व्हेन यू आर एक्सेप्शनली एडमायरिंग योरसेल्फ, व्हेन यू रिमेन अनेबल, आपके जिस्म के ऊपर अगर थोड़ी सी भी तकलीफ है तो आप उस तकलीफ को जब बर्दाश्त ना कर सको, तो दिस इज व्हाट वी कॉल यू कैन से नार्सिसिज्म, और आपको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव एडमायरेशन चाहिए हो। और सिल्विया प्लाथ का ये जो एटीट्यूड है ये सब कुछ उसके बचपन से ही नजर आता है। जी, Loving herself, her flesh, her bones, and her achievements, as well as the extent of egocentralism, was very great in her. Egocentral, मैंने ये बात आपको प्रीवियस सेशन में भी आपके साथ में कर रहा था कि she is egocentric in her attitude। ये अपनी अचीवमेंट्स के एतबार से मतलब जो है वो हमें ईगोसेंट्रलिस्ट नजर आती है। अपनी जात के अलावा मतलब अगर किसी और से मतलब जो है वो कंसर्न ना होना, that is also you can say engage such sort of person is engaged in narcissism, and we observe this sort of attitude in the life of Sylvia Plath. जी, of all the male characters who came in her life, she only adored her father. और अपने बाप से एडोरेशन, later no doubt जो है वो इसके हावन की भी एडोरेशन मौजूद है। मतलब वहां पे भी ये बात है कि जो हस्बैंड के साथ इसकी जो अटैचमेंट थी नो डाउट वो रही, लेकिन चूंकि दोनों के साथ जो इसकी जो मोहब्बत थी वो उस तरह से मतलब जो है वो देरपा ना साबित हुई। बाप मर गया और हावन जो है वो इंगेज हो जाता है दीगर औरतों के साथ, तो वो जो एक एहसास था। नार्सिसिस्ट लोगों की एक और बहुत बड़ी खामी है कि दे आर ऑब्सेस्ड पर्सन। ऑब्सेशन, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्सेशन जो है वो इनके अंदर एंगेज करता है। हर ऑब्सेशन विद हर फादर वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट
obsession of her life and her compulsive acts of suicide can only be explained as a means of uniting herself with her dead father. ये बात ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि इसके बाप ने कोई खुदकुशी तो नहीं की थी, लेकिन सिल्विया के ख्याल में ये खुदकुशी थी। और क्यों खुदकुशी थी सिल्विया के ख्याल में, इसके पीछे वजह बड़ी सादा सी और क्लियर हमें नजर आती है कि जो ये अज्यूम करती है कि चूंकि बाप जो था वो उस तरह से अपनी केयर नहीं कर सका जिस तरह से इसको करनी चाहिए। He was careless about himself. That's why she used to consider her father's, you can say, death as suicide. And at the later stage of life, जब ये मतलब अपने खावन की तरफ से और बाकी मतलब जो अब लाइफ से ये dissatisfied नजर आती है, she committed suicide. कि ये मतलब जो है वो suicide करती है। जी। The love-hate relationship she had with her parents is also present in her thinking in general, in her attitude and in her writing in particular. तो ये जो love-hate relationship है जो अपने पेरेंट्स के साथ ये भी मौजूद है उसकी थिंकिंग इन जनरल में कि बाप के साथ शदीद अटैचमेंट भी है, लेकिन बाप के ऊपर ये गुस्सा भी है कि उसने मतलब जो है वो अपनी लाइफ की केयर नहीं की। और माँ के साथ जो है वो जो है वो इस बात का मतलब जो है वो इस बात का गुस्सा है कि और जो है वो उसने इसको मतलब उस तरह से लुक आफ्टर नहीं किया जिस तरह से उसको करना चाहिए था। प्लाथ जो है वो जब ये सुसाइड कमिट करती है वो ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि she was having electroconvulsive therapy और उसको इस इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में से कितनी मर्तबा ही गुजरना पड़ा था। और 1962 तक मतलब जो है वो इस प्रोसेस था कि वो अपने आप को जो है वो एक रिलीफ फ्राहम कर सके उस तकलीफ से मतलब जो है वो अपने आप को छुटकारा दे सके। और प्लाथ लेकिन जब ये तमाम चीजें जो है वो नाकाम हो जाती हैं तो फाइनली 11 फेब 1963 को सिल्विया प्लाथ जो है वो सुसाइड कर लेती है। जी। The problem with Sylvia Plath was that she was sought protection from others in her life, thus not developing. जिससे भी उसने प्रोटेक्शन मांगी, ये आप अंदाजा कर लीजिएगा कि वही मतलब सबसे बड़ी प्रोटेक्शन जो थी she was in need from his own father, but unfortunately कि उसका जो बाप था वो भी उसकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सका। और जिस वक्त सिल्विया प्लाथ को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत थी उस वक्त जो है वो उसका बाप जो है वो अपने केयरलेस एटीट्यूड की वजह से जो है वो इंतकाल कर जाता है। और ये एक गुस्सा जो था वो बहरहाल सिल्विया प्लाथ के अंदर अपने बाप के हवाले से मौजूद था। और फिर जो प्रॉब्लम से शी वाज ऑलवेज, और फिर दूसरे नंबर पर जो दूसरी बड़ी प्रोटेक्शन उसको मिल सकती थी वो बुनियादी तौर पर उसके हस्बैंड की तरफ से। बट अनफॉर्चुनेटली टेड ह्यूज जो है वो भी इसी तर्ज के साथ मतलब जो है वो उसके साथ उसका जो रवैया रहा वो बिल्कुल मतलब जो है वो केयरलेस रहा, जिसकी वजह से फाइनली वो मतलब वो सुसाइड की तरफ जो है वो मूव ऑन करती है और वो सुसाइड की तरफ बढ़ती है। और लास्ट टाइम जो इसने जो सुसाइड की थी उसने क्या किया था कि जो गैस का जो पाइप है she inhaled gas within herself ताकि अब जो बचने का चांस था जो उसने 1953 में स्लीपिंग पिल्स के जरिए सुसाइड करने की कोशिश की जो है वो चुके नाकाम हुई थी। और अब की मर्तबा जो है उसने अपना जो सर था वो ओवन में दे दिया और ओवन गैस की वजह से मतलब जो है वो अप्रोक्सीमेटली सुबह के 4:30 बजे जो है वो इंतकाल कर जाती है। अब ये she always sought protection from the others,
और जब ये मुकम्मल तौर पर वो प्रोटेक्शन हासिल करने में नाकाम होती है तो फिर उस वक्त जो है वो ये सुसाइड करने का जो है वो फैसला करती है। और यहां से thus not developing psychological strength to face the crisis of life, जिंदगी के क्राइसिस को ये उस तरह से फेस नहीं कर पाती जिस तरह से मतलब जो है वो लोग करते हैं, एंड दैट्स व्हाई शी had to you can say face death. जी, untimely death. जी, Psychologically, she was always torn apart between conflicts and she was or made to from the very early life she was engaged in conflicts. As if conflicts were the integral part of her life. ऐसे ही था कि जैसे कि सारे conflicts में उसकी जिंदगी का एक हिस्सा है. She was made to repress her inmost feelings for a long time. Feelings about her mother, feelings about her father, feelings about the system where you can say a young writer is not welcome, कि जहां एक नौजवान राइटर को आसानी से जगह नहीं बनाने दी जाती। ये भी तो ट्रबल्स थी ना। और खास तौर पर ये टेंडेंसी आज भी मौजूद है कि जहां पैट्रियार्चिकल जो सोसाइटी है, जो मर्दाना दुनिया है, वो एक नौजवान राइटर और खास तौर पर फिर वो हो भी फीमेल तो उसका हाल एशबरी के पेंटर वाला किया जाता। तो ये वो तमाम चीजें थी जो स्ट्रगलिंग लाइफ थी, वो पूरी तरह से वो भी एक जिम्मेदार बनती है सिल्विया प्लाथ की मतलब जो है वो डेथ। जी, She had very little tolerance for physical pain because it also caused फिजिकल पेन से बराबर यहाँ वो मेंटल टॉर्चर भी है। नार्सिसिस्ट जो है ना, यहाँ उसको मेंटल टॉर्चर का सामना करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ अ फादर, मदर, फिर हस्बैंड, फिर जो अपनी लिटरेरी वर्ल्ड है उसकी वजह से भी, कि जहां उसको शदीद तरीन स्ट्रगल करना पड़े। एंड इट आल्सो कॉज फियर इन हार्ट, और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो ओपन टू थ्रेट्स है, कोई भी थ्रेट जो है वो उसकी तरफ आएगा और वो उसके सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। तो हिडन लेवल ऑफ रियलिटी वेयर शी वाज वल्नरेबल, she was very weak in front of all sort of the threats, all sort of the fear. She was unable to you can say cover herself up. वो नहीं ऐसा कर देती। Her poetry expresses anti-theatrical attitude towards existence, alternately speaking for life and against it, कि जिंदगी के लिए भी बात करना और उसके फिर मुखालिफ भी जाके बात। तो एंटी-थेट्रिकल एस्पेक्ट जो है वो हमें उसकी पोएट्री के अंदर नजर आता है। वन मोमेंट हर पोएम्स आर द एक्सप्रेशन ऑफ पावर एंड सुसाइडल एंड सेल्फ नेगेटिव, कि एक लम्हे ही उसकी पोएम्स के अंदर आपको एलिमेंट ऑफ पावर एंड प्लेयर नजर आएगा, एंड द नेक्स्ट मोमेंट शी बिकम्स सेल्फ नेगेटिंग एंड सुसाइडल, कि मैं जो है वो इनके साथ जिंदा नहीं रह सकती, इन तमाम ट्रबल्स के साथ। उसकी जो बी पॉइंट्स हैं वो इसी बात का इजहार भी तो करती है। They embody a negative vitalism, brilliantly extolling and simultaneously as well as partially denying the claims of life. कि she is not ready to you can say go with you can say life. She was not ready at all. Her dissatisfaction of life compelled her कि वो जो है वो सुसाइड की तरफ जाए। अगर ये डिससैटिस्फैक्शन जो है वो ना होती तो परहैप्स वो अपनी जिंदगी को आसानी से जी सकती थी, लेकिन जो उसके साथ हमें होता हुआ दिखाई देता है वो बहुत ज्यादा पेनफुल था, और जिसकी वजह से जब वो इन तमाम चीजों को मतलब ऑब्जर्व करती है कि उसकी जिंदगी में किन इश्यूज का मतलब सामना था, वो किस तरह से मतलब जो है वो किन ट्रबल्स के साथ जी रही थी, तो दैट्स व्हाई वी ऑब्जर्व कि वो फिर मतलब जो है वो उसका रवैया जो है वो अपनी लाइफ के हवाले से फिर क्या हो जाता है, और वो किस तरह से फिर एंटीसिपेट करती है या वो किस तरह से फिर बिहेव करती है, और ये बिहेवियर जो है वो फिर फाइनली
हमें जो है वो उसकी पोइट्री में भी नजर आता हुआ दिखाई देता है। जी नेक्स्ट, She uses her imagery and syntax according to the changing mood of the poetess, इमेजरी भी speaker, and बिल्कुल even the वैसे ही है जैसे उसका मूड है। अगर मूड पॉजिटिव है तो इमेजरी बहुत ज्यादा प्लीजिंग होगी, इमेजरी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग होगी, इमेजरी मतलब जो है वो ऐसे लगेगा कि जैसे मतलब सिल्विया प्लाथ जो है उसके पॉजिटिव मूड को जो है उसकी इमेजरी से, उसकी लाइन से जो है वो ड्राइव किया जा सकता है। जी and even the theme of the poem. She strongly believes that the poem must give expression to the poet's own anguish because anguish, suffering has because become. suffering has become the central fact of existence. When you are living, when you are here in this world, sufferings are inevitable. You cannot deny the sufferings. And when you cannot deny, then how can you negate in your expressions? फिर आप उनको अपने expressions में कैसे negate कर सकते हैं? You cannot. You will have to express the sufferings as well. और आपको उन तमाम troubles को फिर जो है वो बताना होगा। वो जो आप फील कर रहे हो उनको फिर उसका इजहार करना होगा। Her poems breathe in her atmosphere of heightened personal myth, yet it generates disturbing responses that are more appropriate to realistic account of suffering. कि उसकी जो poems हैं वो क्या है, ब्रीथ इन हर एटमॉस्फेयर ऑफ हाइटेंड पर्सनल मिथ। उसकी जो पर्सनल मिथ्स थी, पर्सनल जो फियर्स थे, पर्सनल जो एप्रीहेंशन थे, पर्सनल जो कॉन्फ्लिक्ट थी, दे बेसिकली रिवॉल्व अराउंड देम। लेकिन इसके अलावा इट जनरेट्स डिस्टर्बिंग रिस्पॉन्सेस दैट आर मोर अप्रोप्रिएट टू रियलिस्टिक अकाउंट ऑफ समथिंग। The reader wondered whether Plath is the speaker in the poem, लेकिन इसके बावजूद हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसका एटीट्यूड जो है वो कई जगहों पे जनरल भी नजर आता है। Or whether she has created a fantasized self dramatization, कि जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ एंटी थेट्रिकल, कि ये थिएटर मतलब इन पोएम्स के ऊपर अभी थिएटर नहीं किया गया होगा, लेकिन थेट्रिकल एस्पेक्ट जो है वो पूरी तरह से नजर आता है और ऐसे लगता है कि जैसे हर चीज हमारी आंखों के सामने जो है वो हो रही है, फैंटेसाइज्ड, कि ये मतलब एक उसकी सेल्फ इमेजिनेशन है और वो अपने आप को इस इमेजिनेशन के अंदर मतलब जो वो इस तरह से ड्रामाटाइज करती हुई दिखाई जी। The dominating themes of her poems are man's fundamental attitude towards nature, individual's role in the natural drama, parent-child relationship, soul dissection, the discovery of self, woman and her place in society, वो जरूरी है, woman and her place in society, and transfiguration and death, कि डेथ का प्रोसेस और ट्रांसफिगरेशन अपने आप को मतलब जो ढालने का प्रोसेस है, मौत के बाद आपकी क्या सूरत हाल होगी, मौत के बाद आप किस हालत में जाएंगे, ये वो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं जो उसकी पोइट्री का हिस्सा है। ये वो उसकी एक ब्रीफ लाइफ जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है और जो कि एक काफी हद तक हमारे सामने अब बड़ी आसानी से हम लोग जब उसकी पोइट्री को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग इसकी जो पिक्चर्स हैं हम इन्हीं कॉन्टेक्स्ट को इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रख के उसकी पोइट्री को कंटेक्चुअलाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि एक बेहतर और जो एक अप्रोप्रिएट इमेज जो है वो प्लाथ की लाइफ से जो है वो ड्राइव की जा सके। सो ये वो एटीट्यूड हमें नजर आया जो प्लाथ की जिंदगी में था। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट मेरी आपसे बात होगी तो वो अब बात होगी कि प्लाथ जो है उसकी पोइट्री के हवाले से बात होगी और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो उसकी पहली पॉइंट करेंगे।